This is the Muhammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss CSIR NET question. Question is a December 2015 booklet code C, question number 22. आपका ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस की एक टॉपिक से है. टॉपिक आपकी क्या है? लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी. जो आपकी ये चैप्टर है उन्होंने उसके बीच में एक थ्योरम पे इन्होंने क्वेश्चन बनाया है. वो थ्योरम का नाम क्या है? बिटवीन थ्योरम. उसको आप अभी देखेंगे. कल भी मैंने बिटवीन थ्योरम के बारे में डिटेल से मैं काम किया था कि किस तरह से बिटवीन थ्योरम काम करता है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं. तो उसके बारे में हम लोग काफ़ी कल डिस्कस किए थे. तो आज फिर उसी थ्योरम पे बेस आपका ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन तो काफ़ी इजी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जिसको अगर बिटवीन थ्योरम का स्टेटमेंट से याद है तो इस क्वेश्चन को करने में मात्र 2-3 मिनट का काम है. ओके, तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन एक बार रीडिंग कर लेता हूँ. लेट एफ आर टू आर बी ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन. ओके, फंक्शन. ओके, with f of 0 f equal to f of 1 equal to 0 f of dash 0 equal to 0. Okay, then f double dash x is 0 function, f double dash 0 is 0, f double dash equal to 0 for some x belongs to 0 comma 1 interval, f dash x never vanishes. मतलब इसका ये मतलब हो गया कि f डबल डैश जो होगा ना वो कहीं पर भी ज़ीरो नहीं होगा. इसका ये मतलब निकला. जो लाइन इन्होंने कहा है, फोर्थ ऑप्शन इनका ये है, उसका ये मतलब हुआ कि जो आप डबल डैश x है वो कहीं पर भी 0,1 के कोई पॉइंट लिया आपका तो आपका वो ज़ीरो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा. इसका ही मतलब है. इसका सलूशन के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा. इसका क्या है सलूशन कि ये दिस इज आवर हाइपोथेसिस एफ ऑफ 0 पे 0 और एफ डैश 0 पे 0. बिटवीन थ्योरम क्या है उसको एक बार आप किताब में देख सकते हैं. बिटवीन थ्योरम क्या कहता है पहले मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ. ठीक, रिकॉल करता हूँ मैं कि बिटवीन थ्योरम आपका किस तरह से काम करता है. मान लीजिए आपका ये px एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, या फिर आप ये कह दीजिए px आपका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एक फंक्शन है और उसके दो रूट अल्फ़ा और बीटा हैं. अल्फ़ा और बीटा इसके दो रूट हो गए. तो बिटवीन थ्योरम यह कहता है कि रियल लाइन है और इसमें अल्फ़ा बीटा आपके दो रूट हो गए. किसके? आपके px पॉलिनोमियल के या फिर px फंक्शन के, जो कि आपका px फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है पूरे r पर. तो इसके बीच में f डैश x का एक रूट आएगा, कम से कम एक रूट f डैश x का आएगा. ये आपका थ्योरम बोलता है. ठीक है, तो सेकंड थ्योरम क्या कहता है बिटवीन थ्योरम का कि अगर आपका p डैश x के दो रूट हुए अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा आपके p डैश x के दो रूट हुए तो p उनके बीच में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक रूट px का आएगा. हो सकता वो भी ना आए, लेकिन अगर आया तो सिर्फ एक आया. ठीक है, तो ये आपका, तो कह सकता हूँ मैं कि जो f डैश आपको एक ऐसा x मिला, ठीक है, आपको f डैश x एक ऐसा मिल जाएगा. ठीक है, का फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर दो इसके रूट हैं तो उनके बीच में एक रूट कोई ना कोई आने वाला है. तो मैंने मान लेता हूँ क्या है मेरा, वो x है और ये आपका 0 है और f 0 पे 0 है, f डैश पे.
अब एफ डैश के दो रूट्स हैं, 0 और x, तो इनके बीच में एक रूट किसका आने वाला है, आपका y का आने वाला है। ठीक है, एफ डैश x क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका ये 0 होगा और सम ओके बिटवीन का फर्स्ट थ्योरम। ओके, तो ये आपके एफ डैश वाई 0 हो गया, तो इसका जो ऑप्शन है थर्ड ट्रू हो गया। और आपका ये क्वेश्चन पार्ट बी का था, तो बाकी 3 ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। और इनको अगर गलत करना है तो आप एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपने एफ ऑफ एक्स को ले लिया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 आपने ले लिया, तो ये एग्जांपल आपका तीनों ऑप्शन पे 1, 2 और 4 पे काम कर जाएगा। अगर आप 1 पे एफ ऑफ 0 तो 0 आया, एफ ऑफ 1 0 आया, तो एफ डैश अगर आपने निकाला इसका तो एक्स क्यूब तो 3x स्क्वायर माइनस 2x, तो आपका एफ डैश एक्स 0 पे 0 आएगा ये। तो आपकी सारी जो कंडीशन से ये सेटिस्फाई करता है। और एफ डबल डैश अगर आपने किया तो ये आपको मिल जाएगा 6x माइनस 2। ओके, अब एफ डैश 0 पे 0 आया, जो कि 0 तो नहीं आएगा, आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है कि एफ डबल डैश एक्स क्या 0 फंक्शन होगा, ये आपका फंक्शन 0 फंक्शन नहीं होगा, तो आपका ये भी गलत हो गया। और कह रहा है कि क्या एफ डैश एक्स कभी 0 नहीं होगा, बिल्कुल 0 होगा। अगर आपने एक्स इक्वल टू यहाँ पे 1/3 ले लिया और ये पॉइंट 0,1 पे अंदर आ ही रहा है, तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो इन्होंने कहा कभी नहीं होगा, जो कि होगा। तो आपका एक काउंटर एग्जाम्पल किसी स्टेटमेंट को गलत करने के लिए बहुत है। ठीक है, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि ये आपका क्वेश्चन किस तरह से था और कितना इजी क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं। छोटा सा लॉजिक ये आपका ये, और उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।